दो, सिम्बियन। सिम्बियन यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन लिमिटेड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिम्बियन ओएस कंप्यूटर है जिसमें यूजर के द्वारा निर्देश टाइप किए जाते हैं। अर्थात यह कंप्यूटर और यूजर के मध्य एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट और केवल टेक्स्ट के रूप में होता है। आउटपुट डॉस की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ डॉस इस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कंप्यूटर के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सिस्टम है। इसका प्रयोग मोटोरोला, सोनी, नोकिया, सैमसंग आदि निम्नलिखित प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। कंपनियों के विभिन्न सेटों फोन सेट्स में किया जा रहा है। 3. iOS 1. यह एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित एक बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपॉड, आईपैड इत्यादि में किया जाता है। 4. ब्लैकबेरी यह सबसे सुरक्षित माने जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग ब्लैकबेरी कंपनी के द्वारा ब्लैकबेरी फोन में किया जाता है। यह वेब 1.2 को भी सपोर्ट करता है। इसका नवीनतम संस्करण ब्लैकबेरी 10 है। MS-DOS ब्लैकबेरी MS-DOS का पूर्ण रूप है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रारंभ में MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम 8.6 DOS कहलाता था। जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 8.6 DOS मोड के सारे इट्स IBM से खरीद लिए और इसका नाम परिवर्तित करके MS-DOS रख दिया तथा इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और एक नया डिस्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें फाइल से संबंधित सूचनाएं अपडेट की गई थी। 4. बूट रिकॉर्ड यह ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। यह का मुख्य प्रोग्राम है। इनपुट आउटपुट सिस्टम iOS यह प्रोग्रामों तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। MS-DOS सिस प्रोग्राम यह प्रोग्राम रूटीन्स तथा डेटा टेबल का ऐसा समूह होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम उदाहरण के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रदान करता है। कमांड कॉम प्रोग्राम यह उपयोगकर्ता को निर्देशों कमांड्स का समूह प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता को फाइल प्रबंधन, मैनेजमेंट आदि का सुविधा प्रदान करता है। कॉन्फ़िगरिंग DOS कॉन्फ़िग सिस ऑटो एग्जेक बाल तथा फाइल्स आपके कंप्यूटर की कमांड्स को सेट करने के लिए वातावरण प्रदान करती है। एक्सटेंशन से कॉम्बैट डॉक यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। .txt कुछ मुख्य कार्य जो MS-DOS को आदेश देकर कराए जा सकते हैं निम्नलिखित हैं। .prg लॉग एक नई फाइलें बनाना, पुरानी फाइलों को हटाना, फाइलों के नाम रखना। आदि सभी फाइलों की सूची लिस्ट बना कर देना। कमांड लाइन इंटरफेस में कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के साथ कमांड्स निर्देशों के द्वारा इंटरेक्शन किया जाता है। MS की ही तरह CLI में भी केवल टेक्स्ट आधारित कमांड्स के द्वारा ही कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI भी कहा जाता है। कमांड लाइनों का प्रयोग करने के कारण इसे कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। कमांड लाइन कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन पर एक ऐसी जगह होती। 2. .sys विवरण डिस्क्रिप्शन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कमांड फाइल्स बेंच फाइल्स डॉक्यूमेंट फाइल्स टेक्स्ट फाइल्स प्रोग्राम फाइल्स ओवरलेस सिस्टम फाइल्स कॉन्फ़िग सिस यह आपके सिस्टम को कमांड्स के अनुसार एडजस्ट करती है। ऑटो एग्जेक यह फाइल ऑटोमेटिकली कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है जब सिस्टम को ऑन किया जाता है। MS-DOS कमांड्स MS-DOS में प्रत्येक काम के लिए विशेष कमांड होती है जिसका एक निश्चित नाम भी होता है। वास्तव में कमांड उन छोटे छोटे प्रोग्रामों का नाम है जो कुछ निश्चित कामों को कराने के लिए ही लिखी गई हैं। MS-DOS कमांड्स दो प्रकार की होती हैं। 46 1. इंटरनल कमांड्स ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो MS-DOS की मुख्य फाइल कमांड प्रोसेसर command.com में पहले से ही स्टोर होती हैं।
इन कमांड्स के द्वारा हम मेन रूट की डायरेक्टरीज और फाइल्स देख सकते हैं। सिंटैक्स C greater than dirj। कुछ इंटरनल कमांड्स हैं डेट, टाइम, वर्क, वॉल्यूम, div, कॉपी आदि। 2. एक्सटर्नल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स। ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में उपलब्ध नहीं रहती, बल्कि अलग प्रोग्राम फाइलों के रूप में डिस्क पर स्टोर रहती हैं। कुछ एक्सटर्नल कमांड्स हैं chk, dsk, tree, attrib, disk, op आदि। मुख्य कमांड्स और उनके प्रयोग। आदेश, डेट, टाइम, cls, div, प्रयोग, पीसी में सेट की हुई तारीख देखने एवं बदलने के लिए, पीसी में सेट किया हुआ समय देखने एवं बदलने के लिए, स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को मिटाने के लिए, किसी डायरेक्टरी में शामिल फाइलों एवं उप डायरेक्टरी की सूची देखने के लिए, करंट डायरेक्टरी देखने के लिए, अरेज, वर्क, सॉर्ट, chk, dsk, disk, copy, मूव, इन्हें भी जाने। कंप्यूटर, एक या एक से ज्यादा फाइलों को हटाने के लिए, संस्करण, वर्जन की सूचना देखने के लिए, किसी फाइल के डेटा को आरोही तथा अवरोही क्रम में बदलने के लिए, एक्टिव डिस्क की पोजीशन को चेक करने के लिए, एक डिस्क के कंटेंट्स को किसी दूसरी टारगेट डिस्क में कॉपी करने के लिए, किसी फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में तथा एक पाथ से दूसरी पाथ में शिफ्ट करने के लिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड मुफ्त या बहुत कम धनराशि में सभी के लिए उपलब्ध होता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में आसानी से बदलाव, मॉडिफिकेशन किए जा सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य जैसे कि डिस्क कंप्रेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन आदि यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। किसी फाइल का नाम परिवर्तित करने के लिए, किसी फाइल को डिस्क या फ्लॉपी से हटाने के लिए, सीडी, कॉपी, किसी फाइल की कॉपी करने के लिए, रैन, डेल, एमडी, आरडी, टाइप, फॉर्मेट, पाथ, एडिट, डायरेक्टरी या उप डायरेक्टरी बनाने के लिए, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए, किसी फाइल के कंटेंट्स देखने के लिए, किसी नई या पुरानी फ्लॉपी को पर कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए, किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पथ जानने के लिए, साधारण अक्षरों, अंकों तथा विशेष चिन्हों से बनी फाइल तैयार करने या उसे सुधारने के लिए, प्रिंट, किसी फाइल को छापने के लिए, XCOPY, किसी डायरेक्टरी में स्थित उप डायरेक्टरी एवं उनकी फाइलों की नकल करने के लिए। 47 8 कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2 पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स तथा पॉल एलेन है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। विंडोज 32/64 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी शुरुआत 1985 में MS-DOS पर रन करने वाले एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट सिस्टम के रूप में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 1.0 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। परंतु माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग प्रमुख रोलैंड हैंसन ने विंडोज नाम का सुझाव दिया, जो उपभोक्ताओं को ज्यादा आकर्षक लगा। MS विंडोज के संस्करण, वर्जन्स ऑफ MS विंडोज। MS विंडोज के कुछ मुख्य संस्करण निम्नलिखित हैं। 4, 5 यह उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित है। यह DOS विंडोज 3 तथा Win32 के एप्लीकेशंस रन करने में सक्षम है। यह एक 32 बिट विंडोज एप्लीकेशन है। यह प्रीमिटिव मल्टीटास्किंग का प्रयोग करता है। यह उच्च स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। फॉरेस्टर 95 विंडोज 95 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया। विंडोज 95 की विशेषताएं निम्न है। 1, 3,
4 विंडोज 95। ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कम से कम इंटेल 386 चिप की जरूरत है। ये सेल्फ कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डॉस का बिल्ट इन और सुधरा हुआ वर्जन है। यह भी को सपोर्ट करता है। यह FAT32 कोल्ड सिस्टम बहु प्रदर्शन वेब टीवी और इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करता है। विंडोज NT न्यू टेक्नोलॉजी कैप्स विंडोज 98। विंडोज NT माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम्स का परिवार है जो वर्ष 1993 में प्रस्तुत हुआ। यह विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की मदद के लिए नेटवर्क वर्कस्टेशन क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण की पेशकश के लिए बनाया गया था। इंटरफेस विंडोज NT यह दो कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा या तकनीक है। दो नेटवर्कों या टर्मिनल और नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा को नेटवर्क इंटरफेस कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच तस्वीर और रेखाचित्र के माध्यम से अंतर्संबंध इंटरफेस स्थापित करने की प्रक्रिया है जिसके प्रयोग में पढ़ने, लिखने या याद रखने की न्यूनतम आवश्यकता होती है। यह उपयोगकर्ता को सरलता तथा प्रभावी रूप से संवाद स्थापित करने में सहायता करता है। सर्वप्रथम जेरोक्स कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने गी पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया। विंडोज NT की विशेषताएं निम्न है। विंडोज 98 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 जून 1998 को रिलीज किया गया ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98 के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सुधारों के बाद विंडोज 98 SE का 5 मई 1998 को रिलीज किया गया। विंडोज 98 के पहले संस्करण में प्रोग्रामिंग की कई त्रुटियां थी, लेकिन बाद में विंडोज 98 के दूसरे संस्करण में इन त्रुटियों को सुलझा लिया गया। विंडोज 98 की विशेषताएं निम्न है। 1.2 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98 यह इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.01 का समर्थन करता है। यह आउटलुक एक्सप्रेस और फ्रंट पेज पर इंफॉर्मेशन देखने और आदान प्रदान की अनुमति प्रदान करता है। 3 यह सिस्टम को तेजी से स्टार्टअप व शटडाउन करने और बेटर फाइल मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करता है। 4 यह यूनिवर्सल सीरियल बस USB को सपोर्ट करता है। 5 इसमें इंटेल 80486DX2/66 मेगाहर्ट्ज का कोप्रोसेसर है। 6 यह विंडोज ड्राइवर मॉडल WDM का उपयोग करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। 7 इसमें FAT32 कन्वर्टर यूटिलिटी है जो बिना फॉर्मेट करे FAT32 ड्राइव विंडोज विस्टा को FAT16 ड्राइव में परिवर्तित करती है। विंडोज ME मिलेनियम एडिशन विंडोज ME कहलाने वाली विंडोज मिलेनियम एडिशन विंडोज 95 और 98 की सक्सेसर है। यह वर्ष 2000 में प्रस्तुत। यह घर और व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, PC और मीडिया सेंटर PC सहित निजी कंप्यूटर पर इस्तेमाल के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह 30 जनवरी 2007 को दुनिया भर में जारी किया गया। यह ऐतिहासिक प्रोग्रामिंग त्रुटियों से विंडोज विस्टा की विशेषताएं निम्न ग्रस्त है, जिसकी वजह से घरेलू उपयोगकर्ताओं को निराशा हो सकती है। विंडोज ME की विशेषताएं निम्न है। 1 ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 विंडोज मीडिया प्लेयर 7 बेसिक एडिटिंग के लिए नए विंडोज मूवी मेकर सॉफ्टवेयर की सुविधा प्रदान करता है। 2 इसमें कुछ फीचर्स के साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अपडेट किया गया। 1.2 कंप्यूटर विंडोज विस्टा इसमें नवीनतम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एरो दृश्य शैली है। इसमें इच्छानुसार कुछ भी खर्च करने के लिए इंस्टेंट सर्च नामक फीचर, बदली हुई नेटवर्किंग, ऑडियो, प्रिंट और प्रदर्शन प्रणालियां और विंडोज DVD सहित नए मल्टीमीडिया उपकरण शामिल हैं। फ्यूजिया XP विंडोज XP एक्सपीरियंस 3 विंडोज ME फीचर के साथ आप अपने कंप्यूटर को रिस्टोर कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP खास तौर पर है होम कंप्यूटिंग और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। 4 यह एकल CPU या SSP 32 बिट इंटेल X86 कंप्यूटर के लिए डिजाइन की गई है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 माइक्रोसॉफ्ट बनाया गया है।
5. यह 8 या उससे ज्यादा CPU का समर्थन करता है। 6. इसकी न्यूनतम इंटरनल मेमोरी 64 MB और अधिकतम 4 GB है। 7. इसने बहुभाषी उपयोगकर्ता इंटरफेस मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस प्रस्तुत किया। फॉरेस्टर 2000 विंडोज 2000 अक्टूबर 2001 में जारी किया गया। विंडोज XP के दो लोकप्रिय वर्जन विंडोज XP होम एडिशन और विंडोज XP प्रोफेशनल है। विंडोज XP की विशेषताएं निम्न है। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT लाइन के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है और 17 फरवरी 2000 को रिलीज हुआ था। विंडोज 2000 क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर पर इस्तेमाल के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 2003 के 4 संस्करण जारी किए गए व्यावसायिक सर्वर, उन्नत सर्वर और डेटा सेंटर सर्वर। विंडोज 2000 की विशेषताएं निम्न है। कंसोल 1. यह कई सिस्टम यूटिलिटीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रबंधन कंसोल और मानक प्रणाली प्रशासन स्टैंडर्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को संग्रहीत करता है। 4. विंडोज XP साउंड कार्ड, CD-ROM ड्राइव, DVD-ROM ड्राइव, स्पीकर, हेडफोन आदि को सपोर्ट करती है। विंडोज XP में मीडिया सेंटर एडिशन रिकॉर्ड करने, टीवी शो देखने, DVD देखने और म्यूजिक सुनने आदि अतिरिक्त मल्टीमीडिया फीचर है। इसमें विभिन्न उपयोगकर्ता अपनी स्वतंत्र प्रोफाइल के साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें सुपर VGA 800x600 या उच्च परिभाषित वीडियो एडेप्टर और मॉनिटर शामिल है। विंडोज 7 विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पर्सनल कंप्यूटरों के लिए निर्मित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टमों की श्रृंखला का एक सर्वप्रचलित संस्करण है। विंडोज 7 22 जुलाई 2009 को निर्माण के लिए जारी किया गया और 22 स्टोरेज 2009 को आमतौर पर उपलब्ध किया गया। 2. विंडोज 2000 असल में विंडोज NT 5.0 घोषित की गई थी। 3. इसमें सक्रिय निर्देशिका सेवा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस प्रदान करने की क्षमता, वितरित फाइल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और फॉर्ट रिडंडेंट स्टोरेज वॉल्यूम्स फॉर्ट रिडंडेंट वॉल्यूम्स सी अतिरिक्त सुविधाएं हैं। 4. यह एंटी कर्नेल और इंटरफेस फीचर्स पर बना हुआ है। विंडोज 7 यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को सॉफ्टवेयरों को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण टास्कों को करने की अनुमति प्रदान करता है। विंडोज 6 की विशेषताएं निम्न है। 49 1 2 इसमें बराबर 2 विंडोज एरोस्नैप फीचर की सहायता से देख इन्हें भी जाने सकते हैं। USB डिवाइसों की शीघ्र पहचान हेतु डिवाइस स्टेज। 3 होम ग्रुप्स के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार। 4 5 6 उन्नत स्टार्टअप स्लीप और रिज्यूम प्रदर्शन। नोटिफिकेशंस का उपयोगकर्ता अकाउंट के माध्यम से कस्टमाइजेशन, सिस्टम मेंटेनेंस, बैकअप्स, ट्रबल शूटिंग और अन्य हेतु एक्शन सेंटर की व्यवस्था। विंडोज 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त श्रृंखला का नवीनतम रूप है। वर्ष 2011 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज 8 के निर्माण की बाबत अधिकृत घोषणा कर दी गई थी। तदुपरांत इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उत्पादन हेतु 1 अगस्त 2012 को प्रस्तुत किया गया और जनसाधारण के लिए 26 अक्टूबर 2012 को जारी गया। विंडोज 8 की विशेषताएं निम्न है। 1 किया कंप्यूटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपयोगकर्ता और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच प्रभावी और आसान इंटरफेस प्रदान करता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऐसी निजी तकनीक है जो दस्तावेजों और अन्य वस्तुओं को जोड़ने और एम्बेडिंग करने की अनुमति प्रदान करता है। कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने रीस्टार्ट के लिए CTRL जोड़ और जोड़ डेल की का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर शट डाउन की सेलेक्ट करेंगे। विंडोज 8.1 विंडोज 8 का नवीनतम संस्करण है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स हैं। डेस्कटॉप जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब जो स्क्रीन विंडोज 8 से सुसज्जित कंप्यूटर ऑन करने पर 10 सेकंड में शुरू हो हमारे सामने दिखती है वह डेस्कटॉप कहलाती है। यह सभी प्रोग्रामों तथा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का स्मार्टफोन या टैबलेट की भांति प्रयोग संभव है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में टच स्क्रीन की सुविधा भी है।
2, 3, 4 फाइल एक्सप्लोरर में कमांड बार के स्थान पर रिबन का समावेश। 5, 6 फाइल ऑपरेटिंग बॉक्सेज को और अधिक उच्चीकृत किया गया है। यह 3D ग्राफिक्स को सपोर्ट कर सकता पर पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देशों की पृष्ठभूमि है। डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक का कर्सर कहते हैं। आइकन प्रोग्राम से जुड़ा शॉर्टकट चित्र होता है जो डेस्कटॉप पर होता है, जिस पर डबल क्लिक करने पर प्रोग्राम रन होता है या फाइल खुलती है। रिसाइकल बिन को वर्ड डॉक्यूमेंट। गैजेट्स सी स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू। 13 डायलॉग बॉक्स, स्टार्ट टास्क बार। डेस्कटॉप की संरचना। 50 थर्सडे। 13 पी डेस्कटॉप स्क्रीन डिस्प्ले। डेस्कटॉप के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। 1 आइकन छोटा सा ग्राफिक फोटो है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम माउस द्वारा इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित प्रोग्राम क्रियान्वित एग्जीक्यूट हो जाता है। इनका प्रयोग विंडो वातावरण में होता है। इनके द्वारा प्रोग्राम फाइल तथा फोल्डर को डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है तथा इनके नीचे प्रोग्राम फाइल या फोल्डर का नाम लिखा होता है। ये आइकन प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए शॉर्टकट होते हैं। डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन इंपॉर्टेंट आइकॉन ऑन डेस्कटॉप निम्न है। माई कंप्यूटर यह कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें हार्ड डिस्क के भागों, डॉक्यूमेंट फोल्डरों, रिमूवेबल डिस्क ड्राइव जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी आदि, प्रिंटर्स और दूसरे सिस्टम अनुप्रयोग के आइकन होते हैं। इसी में सभी प्रोग्राम्स तथा सॉफ्टवेयर का बैकअप संग्रहित होता है। रिसाइकल बिन जब हम किसी फाइल तथा फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चला जाता है। रिसाइकल बिन से हम उन फाइलों या फोल्डरों को उनके सही स्थान पर बस रिस्टोर कर सकते हैं। परंतु यदि रिसाइकल बिन को खाली कर दिया जाए तो उन फाइलों या फोल्डरों को वापस रिस्टोर नहीं किया जा सकता। माई नेटवर्क प्लेसेस इसके अंतर्गत नेटवर्क कनेक्शन दर्शाया जाता है। 4 इफ माई डॉक्यूमेंट यह कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में एक विशेष फोल्डर है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता अपने पसंद डॉक्यूमेंट, संगीत, चित्र आदि को स्टोर करने के लिए करता है। 2 टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है जिसके बाएं छोर पर स्टार्ट बटन तथा दाएं छोर पर घड़ी क्लॉक रहती है। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें क्विक लॉन्च कहते हैं। टास्क बार के दाएं छोर को नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं। यह एरिया कई प्रोग्राम के आइकन, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव, साउंड आदि के आइकन भी दर्शाता है। जब भी उपयोगकर्ता कोई विंडो या प्रोग्राम खोलता है तो उस विंडो या प्रोग्राम का एक बटन टास्क बार के मध्य भाग में आ जाता है। 3 स्टार्ट मेन्यू टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन होता है जिस पर क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू खुलता है। इस मेन्यू में कई ऑप्शन होते हैं जैसे प्रोग्राम, फेवरेट डॉक्यूमेंट, सेटिंग्स, सर्च, हेल्प, रन, लॉग ऑफ और टर्न ऑफ या शटडाउन। कंप्यूटर प्रोग्राम यह कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सभी प्रोग्रामों की सूची दिखाता है। फेवरेट्स यह बुकमार्क वेब पेजों का समूह होता है। डॉक्यूमेंट्स यह हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट्स की सूची को दर्शाता है। सेटिंग इसमें कंट्रोल पैनल जिसमें ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मोडम आदि जैसे आइकॉन होते हैं। प्रिंटर, टास्क बार आदि आते हैं। फाइंड विशेषीय फाइल तथा फोल्डर को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लॉग ऑफ वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र सेशन समाप्त कर देता है परंतु नए उपयोगकर्ता के लॉग ऑन करने के लिए कंप्यूटर को खुला छोड़ देता है। टर्न ऑफ कंप्यूटर को शट डाउन या रिस्टार्ट करने के लिए प्रयोग होता है। फास्ट विंडो खुले हुए दस्तावेज, कार्यक्रम या फोल्डर को प्रदर्शित करता है। आप एक ही समय में कई विंडो को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। इन विंडो का आकार और स्थान आप अपने अनुरूप तय कर सकते। विंडो के कुछ प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं।
टाइटल बार यह विंडोज के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी है। इस पर चालू प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। इस पट्टी के दाहिने तरफ 3 छोटे छोटे बटन होते हैं। पहला बटन न्यूनतम मिनिमाइज बटन होता है, जिससे विंडो को स्क्रीन से हटा देते हैं परंतु प्रोग्राम रन करता रहता है। दूसरा बटन अधिकतम रिस्टोर मैक्सिमाइज रिस्टोर होता है। यह बटन उपयोगकर्ता को विंडो को पूर्ण स्क्रीन, फुल स्क्रीन या छोटा स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन करने की सुविधा देता है। तीसरा बटन क्लोज बटन होता है। इस बटन पर क्लिक करके विंडो को बंद किया जाता है। स्क्रॉल बार अगर विंडो में प्रदर्शित सूचना का आकार विंडो के आकार से बड़ा हो तो सूचना को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। विंडो के दाहिने तरफ ऊर्ध्वाधर तथा नीचे की तरफ क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है। मेन्यू बार टाइटल बार के तुरंत नीचे मेन्यू बार होता है, जिसमें कई प्रोग्राम, फाइल, विकल्पों या आदेशों की सूची बनी रहती है, जिसमें से किसी एक का चयन कर उस कार्य को क्रियान्वित किया जा सकता है। मेन्यू बार के कुछ मुख्य विकल्प हैं। 51